नोएडा की खबर आपको बता दें। नोएडा में जिस तरीके से भीषण आग लगी है एक सोसाइटी में, सेक्टर 74 की सोसाइटी में भीषण आग लगी और आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी मानशु ने हमें बताया था, अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है और जो वजह इस आग की सामने आई वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नोएडा की एक सोसाइटी में भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेक्टर 74 की IVY काउंटी सोसाइटी में ये आग की तस्वीरें, आग की लपटें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। अभी फिलहाल कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद थे, उस फ्लैट में मौजूद थे, उनको तुरंत वहां से खाली करवा दिया गया है। सेक्टर 74 की IVY काउंटी सोसाइटी में ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। एक शख्स सोसाइटी के नीचे से जा रहा था और उसी ने ये जानकारी दी कि सोसाइटी में आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। सेक्टर 74 की IVY सोसाइटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये टावर के 12वें फ्लोर पर ये आग की तस्वीरें सामने आई। हिमांशु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। हिमांशु, अब ताजा अपडेट क्या आ रहा है? अपडेट पूजा की जो आसपास के तमाम फ्लैट्स हैं, जो टावर है, ये पूरा टावर, एक तो जो इम्पैक्टेड है ये आईवी काउंटी का, इस पूरे टावर को सबसे पहले इवैक्यूएट कराया गया। तमाम जो रेजिडेंट्स है उनको बाहर निकाला गया। इसके बाद अगल और जो टावर है, जो सटा हुआ टावर है, उस टावर के लोगों को भी जो बगल के फ्लैट्स हैं उनको पूरी तरीके से खाली कराया गया। और अब जो सोसाइटी का जो फायर फाइटिंग सिस्टम था उसकी मदद से सबसे पहले जो सोसाइटी में लोग मौजूद थे, जो गार्ड थे उनके, उन्होंने उस पर जो अपनी तरफ से कोशिश शुरू की थी। फायर की गाड़ी पहुंची है और अब सबसे पहला जो कोशिश है, क्योंकि हमने देखा था कि इंदिरापुरम में किस तरीके से जो एक फ्लैट में आग लगी थी वो धीरे धीरे कम से कम 4 फ्लैटों को अब काबू में अपने चपेट में लिया था और धीरे धीरे 8 फ्लैट चपेट में आए थे। तो ये कोशिश है कि इस आग में जो आगे अगल और बगल के फ्लैट है वो इसकी चपेट में ना आए। तो सबसे पहले इस आग को आगे फैलने से रोकने की कोशिश है पूजा, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, और दूसरी तरफ साथ ही साथ उसको काबू पाने की कोशिश है ताकि ये आग जी हिमांशु, ये बताइएगा, ये जो 12वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी, क्या उस फ्लैट में कोई रह रहा था उस वक्त, कोई परिवार रह रहा था? जी बिल्कुल, वहां पर जो लोग रह रहे थे उन सभी लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से जब पूरी तरीके से छानबीन हो जाएगी तब इस बारे में कोई आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन फिलहाल की जानकारी में किसी के फंसे होने की नहीं है। पर जो तमाम अधिकारी हैं जो मौके पे पहुंच रहे हैं, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ही क्लियर होगा कि कोई फंसा है या नहीं फंसा है। हाँ, जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के फ्लैट में जो लोग रह रहे थे उन लोगों को इवैक्यूएट कराया गया, उन लोगों से बातचीत की जा रही है। और जो तमाम जो फायर के अधिकारी हैं, क्योंकि 12वें फ्लोर पे आग लगी है इसलिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम वाली गाड़ियां हैं उनको मौके पे बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द उस आग तक पहुंच बनाई जा सके और उसको बुझाया जा सके। और गाड़ी जितनी भी ज्यादा इस टावर के नजदीक पहुंचेगी पूजा, उतनी आसानी होगी, क्योंकि कई सारी चीजें जो आप पीछे से सबक लेते हैं। जब इंदिरापुरम की सोसाइटी में आग लगी थी तो हमने देखा था कि पार की दीवार थी जिसकी वजह से जो हाइड्रोलिक गाड़ी है वो करीब जा ही नहीं पा रही थी सोसाइटी के, और इस वजह से जो पानी का प्रेशर था वो उस बिल्डिंग तक पहुंच नहीं रहा था। ऐसे में जो सोसाइटी का अपना फायर फाइटिंग सिस्टम था उसने काफी मदद की थी। तो इन दोनों तरीकों से आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश, फिलहाल जो तमाम लोग मौके पे मौजूद हैं, जो लोग मौके पे पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से यही कोशिश है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके और नुकसान को कम रोका जा सके। क्योंकि किस तरीके से लोगों की पूरी गृहस्थी, एक फ्लैट में जब आग लगती है, जब सब कुछ जल के राख होता है तो किस तरीके से पूरी गृहस्थी बर्बाद होती है। हमने देखा है कि जिस लोगों के घर जले थे उनके पास जो स्लीपर था उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आपकी
आपकी जो तमाम यादें हैं, सारी चीजें, सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो ऐसे में एक पैनिक का सिचुएशन भी रहता है उन लोगों के बीच, जिनके फ्लैट, जो इम्पैक्टेड फ्लैट है जिसमें आग लगी, उसके अगल बगल जो फ्लैट होते हैं उनके बीच, उनके रेजिडेंट्स के बीच एक घबराहट भी देखी जाती है। और यही वजह है कि आग को फैलने से रोकना जो फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त है। जी पूजा। हिमांशु, अभी तक क्या अड़चन सामने आ रही है अभी इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को? जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम लोग हैं वो मौके पे पहुंचे हैं और सबसे पहले स्थिति को एनालाइज किया गया, क्योंकि जब कॉल था, कॉल के साथ ही जो पूरी इंफॉर्मेशन थी वो पहुंचाई गई थी और एक ही कॉल जो पुलिस को थी वही फायर तक भी फॉरवर्ड हुई थी। तो उससे ये क्लियर हो गया था कि जो आग है वो 10वें फ्लोर से ज्यादा पे है, यानी कि 12वें फ्लोर पर ये आग लगी है, ये बात लगभग क्लियर हो गई थी। तो अब ये इसमें जो पहली जो प्रायोरिटी है आग पे काबू पाना, दूसरा इस चीज को सुनिश्चित करना पूजा कि कहीं कोई फंसा नहीं है, ये सुनिश्चित करना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो 3 तरीके से काम किया जा रहा है। नंबर 1, आसपास के तमाम फ्लैटों को खाली कराया गया। नंबर 2, जो सोसाइटी का फायर फाइटिंग सिस्टम है और जो फायर की गाड़ियां हैं उनके जरिए आग को फैलने से रोकना और जल्द से जल्द उसको बुझाना और ये सुनिश्चित कर लेना कि कोई भी इसमें फंसा नहीं है। तो इस तरीके से जो तमाम लोग मौके पे मौजूद है, जो लोकल थाने की पुलिस पहुंची है, जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, जो RWS के लोग हैं, उनके जरिए यही कोशिश लगातार जारी है। जी पूजा। हिमांशु, अभी तक ये एक फ्लैट में आग लगी है और तस्वीरें में देख पा रही हूँ काफी भयंकर आग है, काले धुएं का गुबार साफ तौर पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम कोशिश तो कर रही है आग बुझाने में, लेकिन क्या अभी तक इस आग की चपेट में कोई और फ्लैट भी आया है? नहीं, देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड डर रहता है आग फैलने का, वो एक तो जो ठीक टॉप वाला, उसके ठीक ऊपर वाला फ्लैट रहता है। लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरीके से ऊपर का फ्लैट, या अगर हम कहें कि दोनों तरफ के जो अगल बगल के फ्लैट हैं वो पूरी तरीके से चपेट में नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके की लपटें इस फ्लोर से निकल रही हैं, 12वें फ्लोर से निकल रही हैं, उसको देखते हुए आशंका जरूर जाहिर की जा रही है और यही कोशिश है कि इस आग को फैलने से रोकी जाए, क्योंकि लगातार लपटें निकल रही हैं। और जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो आप देखिए 2 तरीके से वहां पर अप्रोच किया गया है। चलिए ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा।